बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। इसकी वीडियोस मैंने काफ़ी पहले भी अपलोड करी हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियो बनी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्लीट एक साथ सारी एक्सप्लेनेशन रखी जाए वीडियो में। वी लुकअप के हवाले से जो केसेस यूज़ होते हैं वी लुकअप में, वो सारी डिटेल एक वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। जिन जिन कंडीशंस में वी लुकअप यूज़ किया जाता है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मिलेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी उसी तरह करना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने फ्रंट रखा हुआ है, एक तरह का कवर इंडेक्स बना हुआ है यहाँ पे वी लुकअप के हवाले से टॉपिक। और यहाँ बेसिक वी लुकअप होगा, उसमें एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्सीमेट मैच, नेम रेंज के साथ यूज, इफ विथ वी लुकअप विथ ड्रॉप डाउन, मैच विथ वी लुकअप, इस एन विथ वी लुकअप, टैक्स वी लुकअप विथ कॉलम, डुप्लीकेट विथ वी लुकअप प्लस इफ एरर अक्रॉस शीट, रिटर्न मल्टीपल कॉलम, उसमें चूज और इंडेक्स मैच वगैरह भी यूज़ करेंगे। वी लुकअप प्लस हेल्पर कॉलम की कंडीशन, अनदर शीट लुकअप, अनदर वर्कबुक कैटेगरी और नेस्टेड। फर्स्ट सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक वी लुकअप क्या काम करता है इसको समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक अलग फाइल मैंने ओपन करी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एम्प्लॉय डेटा, और ये फाइल प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड में अवेलेबल होगी लिंक के अंदर। वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ख़ुद भी इसके ऊपर प्रैक्टिकल करिएगा। आप पहले वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह से देख लें। देखें, वी लुकअप मेन काम होता है डाटा को सर्च करना। अब डाटा सर्च करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी। जैसे अगर हम किसी बिलिंग सिस्टम की बात करते हैं या कुछ परचेजिंग करते हैं किसी जगह, तो बहुत से मार्ट वगैरह में उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है। वो जिस तरह से कोड एंटर करते हैं, तो उस कोड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्च हो जाती है, यानी प्रोडक्ट की के नाम हो, प्राइस हो या क्वांटिटीज़ हो, या जो भी इंफॉर्मेशन कॉलम्स की होगी, उस आईडी का उनके डेटाबेस में से वो रिज़ल्ट सर्च हो जाता है। तो सेम अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें, अगर कुछ हमारे पास एम्प्लॉयज़ की डेटा है, उसमें आईडीज़ दी हुई हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी। अब मुझे कोई स्पेसिफिक एक बहुत लार्ज डाटा हो सकता है, ये तो हमारा 6 रॉ में है। अगर हमारे पास काफ़ी बड़ी रिकॉर्ड होती हैं यहाँ पर हमारे पास डाटा की, जैसे मैं इसमें एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, लार्ज डाटा के ऊपर ही हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। और यहाँ से मैं हमें जहाँ लुकअप करना है, कुछ डाटा मैंने और ऐड किया है, उस सेल पर आ जाएंगे। अब जैसे मुझे इस जगह पे सर्च करना है, तो मैं इस सेल के ऊपर आ जाऊँगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने सेम डाटाबेस के बॉटम साइड पे सर्च करना है, वहाँ पर आ जाए ये डाटा सर्च होकर, या फिर अपनी टॉप हेडिंग के पास मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, और मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे मेरे पास डाटा लुकअप हो इस डाटाबेस में से, तो मैंने ये हेडिंग को कंट्रोल सी कॉपी करा। आपको जिस लोकेशन पे सर्च करना है वहाँ पे हेडिंग कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। इसी एग्जाम्पल को आप अगर 1000 का डाटा भी होगा उसमें भी आप लगा सकते हैं इसी तरह। तो फर्स्ट हमने क्या करा, हेडिंग कॉपी पेस्ट। अब फर्स्ट हमारी लुकअप आईडी है जो हम डायरेक्ट टाइप करेंगे। कोई भी आईडी हम सर्च करें, उसका इस डाटा के अंदर से नेम, डिपार्ट, सैलरी, सिटी सर्च हो जाए। तो सिंपल अगर हम फर्स्ट फार्मूला वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं, तो वो लगेगा सेकंड कॉलम में, क्योंकि जो आईडी आएगी उस आईडी का डाटा यहाँ सर्च होगा, तो सर्च वी लुकअप करेगा। तो फार्मूला हम कहाँ लगाएंगे, जो हमारा डेटा का सेकंड कॉलम है। यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं। कोई भी फार्मूला लगाने के लिए वी लुकअप टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू जहाँ लुकअप करनी है वैल्यू जिस सेल से, अब इस सेल में हम आईडी लिख रहे हैं, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू सेल होगा। तो फर्स्ट वो क्लिक, कॉमा के बाद टेबल एरे डेटाबेस। टेबल एरे होता है डेटाबेस। डेटाबेस कहाँ है, यहाँ पर हमारा बॉटम साइड पर आ रहा है। तो हम हेडिंग को क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अगर आपका लार्ज डाटा हो और स्क्रॉल नीचे हो जाए, अगर शीट आपकी आपका फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल बैक स्पेस, रिटर्न वापस ऊपर आने के लिए। अब हमारा ऑल डेटा इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। जितना लार्ज डाटा होगा तो हम माउस से मैनुअल सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो मैंने तरीका बताया उस तरह से करना है।
फिर आगे टेबल एरे के बाद कॉमा लगाते हैं आगे स्टेप में आने के लिए कॉलम। अब कॉलम इसलिए डिफाइन होता है, यहाँ पे करना होता है कि आपने जो रेंज बताई है ये सेल में कौन से नंबर का कॉलम डेटा है। तो हमारी फर्स्ट आईडी, सेकंड नेम, अभी हम जो लगा रहे हैं सेल में वी लुकअप देखना है नेम, तो हमारे पास डेटा के अंदर वो कॉलम 2 हो रहा है, तो हमें इसको यहाँ पर फिर कॉलम 2 डिफाइन करना है। अब कॉमा उसके बाद अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो ये बेसिक वी लुकअप जिस आईडी का डाटा सर्च करना है 101 एग्जिट मैच आना चाहिए, तो वहाँ पर हम लगाते हैं फॉल्स। उसके लिए हम ज़ीरो भी कर सकते हैं या फॉल्स पे क्लिक कर लें या एरो से इसके ऊपर आ जाएं और टैप प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक एक वी लुकअप लगाने का तरीका है, सिंपल। इसी तरह जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर कॉलम 3 करना पड़ेगा, फिर आगे आएंगे तो कॉलम 4, फिर आगे आएंगे तो कॉलम 5। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है, बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगर हमें मल्टीपल कॉलम में नहीं लगाना, सिर्फ एक ही कॉलम में लगाना है, इंटर। देखिए 101 पे एहसन है। अब मैं अगर यहाँ पे आईडी को चेंज करूँ 106, बस आपने लिखना है और देखिए नाम चेंज हो गया यहाँ पे। इसी तरह कोई भी आईडी इंटर करेंगे उसका रिकॉर्ड डेटा में से सर्च हो गया। ये सिंपल वी लुकअप है इस तरह से। अब मल्टीपल कॉलम में अगर ज़्यादा कॉलम के लिए लगाना होगा तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है, डबल क्लिक एडिट, 2 की जगह अगला कॉलम 3 करना पड़ेगा, फिर 4 करना पड़ेगा, फिर 5 करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम मैनुअल करें इसे। अब मैनुअल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, F4 का यूज़ होता है, डॉलर साइन का। रेंज को जब बहुत ज़्यादा कॉलम तक ड्रैग करना है हमें, तो हम रो वाइज, कॉलम वाइज या फिर वन रो और कॉलम दोनों तरह से एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं F4। ये आपको इस वीडियो के ऊपर आई लिंक पे बटन मिल जाएगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं, आइडिया नहीं है उनको डॉलर साइन का यूज़ करने का, वो भी जाके वीडियो वो देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये जो आईडी है इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, ताकि जब राइट की तरफ हम इसको ड्रैग करें तो ये कॉलम आईडी से आगे इधर ड्रैग नहीं हो, यानी A2 से B2 नहीं आए। तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे आईडी, एक 1 टाइम F4, 2 और 3 टाइम F4 से आप देखें अगर, तो कॉलम हेडिंग से पहले डॉलर आ रहा है, यानी कॉलम फिक्स। तो ये वाला सेल हमें कॉलम वाइज फिक्स करना है। और टेबल एरिया रेंज तो बिल्कुल भी ना ऊपर ना नीचे ना राइट मूव हो, ये जो सिलेक्शन है, तो इसको रेंज को 1 टाइम F4 करना है। रो और कॉलम देखें दोनों तरफ से एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट कंडीशन देख ली F4 की। अब कॉलम प्रॉब्लम जो होगी, जैसे 2 आ रहा है, अब देखें मेरी हेडिंग सेम टू सेम है, यानी जो मेरी डेटा की हेडिंग्स थी उसी सेम लोकेशन पे मैंने ऊपर हेडिंग पेस्ट करी है और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो अब अगर मैं कॉलम फंक्शन की बात करता हूँ, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, कॉलम फंक्शन फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये रिटर्न करता है उस कॉलम का नंबर, इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 2। और फिर जब हम राइट करेंगे 3, 4, 5, तो हमें वी लुकअप में क्या करना है, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए और 5। इसमें भी एक कंडीशन है कि हमारे कॉलम सीक्वेंस वाइज हैं। इसमें अगर कॉलम सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे तो फिर हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। मैंने 2 तरीके समझा दिए। ये मेथड कब यूज़ करना है, जब हेडिंग सीक्वेंस में होंगी पहली, दूसरी जब हम यहाँ पर कॉलम हमारा टेबल एरे से मैच टू मैच हो रहा है तो फिर हम वहाँ पर लगाएंगे इसको कॉलम एग्जिट। अब फर्ज करने में अगर हेडिंग्स को यहाँ पे पेस्ट करता तो फिर यहाँ कॉलम फंक्शन अगर मैं लगाऊंगा तो ये यहाँ पर फिर कॉलम नंबर 2 नहीं होगा, ये भी जहन में रखिएगा। ये 7 है, तो उस कंडीशन में फिर ये कॉलम वाली कहानी नहीं यूज़ करनी है आपको। उसके लिए फिर हम एरे लगाएंगे, ठीक है। एरे किस तरह से लगता है इसकी भी एग्जांपल मैं अभी समझाता हूँ। पहले तो ये कॉलम वाली एग्जांपल को कंप्लीट करने वाले कन्फ्यूजन होती रहेगी, सब मिक्स हो रहा है आपके दिमाग में शायद। यहाँ जहाँ 2 आ रहा है, डबल क्लिक एडिट, तो यहाँ हमारा जब सेम टू सेम डाटा है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉलम फंक्शन। अब ये 2 हो गया। जब कॉलम फंक्शन को हम एब्सोल्यूट रेंज भी करी हुई, राइट करेंगे 3 डिपार्टमेंट। अब बिलाल का डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे सेल्स। फिर आगे लाएंगे सैलरी, ये कॉलम 4 हो गया। फिर आगे लाएंगे कॉलम 5। ये चीज़ें यानी एब्सोल्यूट रहेंगी। डबल क्लिक कर आप देखें A2 लॉक हुआ हुआ है तो A2 आईडी सिलेक्ट है और यहाँ से डेटाबेस भी सिलेक्ट है। तो इस कंडीशन में जब मल्टीपल कॉलम और सेम सीक्वेंस में डेटा होगा, हेडिंग भी सीक्वेंस में होंगी, तो ये तरीका आपका वी लुकअप में यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं अगर अनसीक्वेंस डाटा होगा,
जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा था, एक तो हमने बेसिक वी लुकअप देख लिया, एग्जिट मैच देख लिया। यहाँ पे इसको मैं लाइट सा कोई कलर कर देता हूँ जो जो टॉपिक हमारे हो रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे पास वी लुकअप विथ कॉलम, ये भी देख लिया हमने। और वी लुकअप कॉलम के साथ अब हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन की, वी लुकअप विथ ड्रॉप डाउन, ये आ गया। और फिर उस कंडीशन में जो मल्टीपल कॉलम होंगे अनसीक्वेंस, तो उस कंडीशन में फिर हम यहाँ पर लगाते हैं मैच एंड वी लुकअप। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा पे। अब डाटा में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डिपार्टमेंट यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें सैलरी आ रहा है और यहाँ पे सैलरी की सिटी की जगह डिपार्टमेंट आ रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्योंकि बहुत बड़ा जब डाटा होगा लार्ज, तो उसमें हेडिंग्स हो सकता है हम अपनी मर्ज़ी से लिखें कि हमें उस हेडिंग के हिसाब से डाटा सर्च करके दो। तो अब देखें सैलरी में सेल्स आ रही है, सिटी में 1000 सैलरी आ रही है, डिपार्टमेंट में सिटी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गई। तो फिर यहाँ पर मैं दोबारा से इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटाऊँगा और यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, एडिट। अब कॉलम यहाँ पर काम नहीं करेगा, कॉलम ना काम नहीं करेगा क्योंकि अनसीक्वेंस हेडिंग्स है। तो मैच फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, मैच के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इंटर, इसी को अप्लाई कर लो। मैच अलग समझ लेते हैं। मैच कोई भी हेडिंग को मैच करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हेडिंग अनसीक्वेंस है, कहीं भी इसको ऊपर की हेडिंग मिली डिपार्टमेंट, एक अलग से हम समझते हैं डिपार्टमेंट, मुझे इन हेडिंग्स में देखना है कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मैच लुकअप वैल्यू, हमने कहा इसको लुकअप करना है। कहाँ से लुकअप करना है, इस ऑल हेडिंग्स में से लुकअप करें, जहाँ से उस हेडिंग को देखना होगा वो ऑल लुकअप एरे में सिलेक्ट। फिर उसके बाद मैच का ऑप्शन आएगा 0 एग्जिट -1 ग्रेटर या 1 लेस, तो यहाँ पर हम 0 सेलेक्ट करेंगे। अब ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस रेंज में 3 कॉलम है, तो यहाँ जब हम इस जगह मैच लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर 2 उस हेडिंग का रिटर्न मिलेगा या 3 या 4, तो उस डाटा की हेडिंग्स का कॉलम नंबर रिटर्न मैच करेगा वी लुकअप को। तो जो अनसीक्वेंस होंगी हेडिंग वो हमारी ऑलरेडी नंबर रिटर्न करके मिल जाएंगी वी लुकअप को, और उस हेडिंग से क्या होगा, उस कॉलम का डाटा मिल जाएगा, जैसे अभी यहाँ आ रहा है। अब डिपार्टमेंट की जगह अगर सैलरी इंटर कर लेते हैं तो सैलरी देखें कॉलम 4 पर आ रही है मेन डेटा में। अब अनसीक्वेंस में जो भी जहाँ सैलरी हेडिंग मिलेगी वहाँ पे उसका डाटा मिल जाएगा आपको, और उस डाटा के अंदर से जहाँ टेबल एरे को अपना काम करना होगा उस डाटा में से उसका डाटा निकाल के आपको वी लुकअप से यहाँ मिल जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अगर अनसीक्वेंस रिकॉर्ड होगा तो कॉलम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, फिर मैच। तो ऑटोमेटिक हेडिंग्स को मैच करने के लिए मैच यूज़ होता है। अब इसमें भी ज़ाहिर है राइट ड्रैग होगा, हो सकता है कि आईडी ज़्यादा सर्च करनी हो एक साथ, तो हम डाउन भी ड्रैग करें इसको, 3-4 आईडी का डेटा एक साथ सर्च करना है, तो उस कंडीशन में भी फिर एब्सोल्यूट रखना पड़ेगी रेंज, यानी F4 का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैच में हम क्या करेंगे, लुकअप, हमने कहा ऊपर वाली हेडिंग, क्योंकि हम इसको अब राइट लेके जाएंगे तो इस हेडिंग से इस हेडिंग पे आ जाए, इस हेडिंग से फिर इस हेडिंग पे आ जाइए। और जब हम नीचे अगर ज़्यादा रो के लिए इसको ड्रैग करें तो ये हेडिंग से नीचे वाले डाटा पे ड्रैग नहीं हो, तो ये वाली कंडीशन जो हेडिंग सेलेक्ट है ये रो वाइज F4 की जाएगी, एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4 रो वाइज फिक्स। देखें रो से पहले डॉलर आ रहा है, B1 सेल है। अब ये यानी इस तरह ड्रैग नहीं होगा सेल, इस तरह ड्रैग हो जाएगा राइट, ताकि और हेडिंग्स का रिटर्न मैच वी लुकअप को दे। कॉमा, अब लुकअप एरे में फिर क्या करना है, ऑल मेन हेडिंग्स जहाँ होंगी डाटा की वो ऑल सिलेक्ट लुकअप एरे 1 टाइम F4। अब ये हेडिंग बिल्कुल मूव नहीं होना राइट की तरफ ना डाउन की तरफ, तो 1 टाइम F4, फिर कॉमा, तो वही मैच टाइप का ऑप्शन आएगा 0, यहाँ पे क्लिक और टैप, एग्जिट मैच करना है और मैच का ब्रैकेट यहाँ क्लोज। तो अब ये फॉर्मूला पूरा क्या करेगा, अनसीक्वेंस हेडिंग्स को मैच करके उनका डाटा रिटर्न करेगा। और ये कहाँ लगा है, वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स की जगह पे। एंटर करके देखते हैं। अब देखें अभी इसमें और बेनिफिट क्या होगा, ये फार्मूला हमारा बन गया, इसको हमने राइट फिल किया। अब मैंने एग्जाम्पल ऑफिस एम्प्लॉयज़ डेटा के ऊपर दिए, आपका जो भी डेटाबेस है उसमें आप अप्लाई करिएगा इसको आराम से। अब देखें नाम के बाद यहाँ हमारे ओरिजिनल डाटा में डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने हेडिंग्स क्या रखी, सैलरी, तो मैच ने क्या किया, फ़ौरन सैलरी में जाकर उसका रिटर्न करा कॉलम और वी लुकअप ने उसका डाटा सर्च कर लिया।
इसी तरह सैलरी के बाद सिटी आ गई, क्योंकि डिपार्टमेंट के बाद सैलरी थी, तो यहाँ पर सिटी है तो सिटी से उसने इस्लामाबाद निकाल के यहाँ सर्च किया। उसके बाद लास्ट डिपार्टमेंट है तो वहाँ से उसको वही सेल्स डिपार्टमेंट मिल गया। अब मैं अगर इसमें इंटर करने के बाद हेडिंग्स को चेंज करूँगा तो डाटा चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर आप सिटी को यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी कर लें, टाइप कर लें या पेस्ट, अब देखें इस्लामाबाद हो गया। और इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सैलरी, तो फ़ौरन से डाटा चेंज हो गया। डिपार्टमेंट कर दिया मैंने यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी। सेल्स हो गया। अब मैं नॉर्मल पोजीशन पे ले आता हूँ ऑल, तो नॉर्मल से भी इसका बेनिफिट रहेगा, डाटा मिल जाएगा। और अगर अनसीक्वेंस हेडिंग इंटर होंगी तो उससे भी डाटा आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और डाटा आपको इजीली सर्च मिल जाएगा। तो जब मल्टीपल कॉलम ज़्यादा होंगे और अनसीक्वेंस होंगे तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना है, वी लुकअप विथ मैच। और फिर मैं एक रॉ यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने कोई और 2-3 आईडीज़ को ऐड कर लिया यहाँ पे, उन सब का डाटा मुझे चाहिए, तो मैं इसको डाउन साइड भी ड्रैग कर सकता हूँ। जो जो आईडीज़ होंगी एक साथ एक वक्त में 2 से 3 आईडी को लुकअप डाटा कर सकते हैं। जितना भी आपको डाटा लुकअप करना है डेटा में से 4-5, उसमें आप आराम से ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया फिर स्टेप पीछे करके दोबारा वीडियो को देखें आराम से, फिर प्रैक्टिस भी करिएगा। डाउनलोड में मैंने बताया इस फाइल का लिंक मिल जाएगा। और लाइक करना ना भूलिएगा, ज़बरदस्त आपका रिस्पांस आना चाहिए, लाइक्स आना चाहिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना और सीखना चाहते हो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जिनकी समझते हैं आप हेल्प होगी। तो यहाँ तक देखें F4 एब्सोल्यूट्स वगैरह के साथ हमने इसको लगाया हुआ है, तो हमें ड्रैग करने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली ये वर्क करेगा आपका। तो मैच और वी लुकअप भी हमने देख लिया। अब मैं यहाँ से इस डाटा को थोड़ा सा हटा रहा हूँ दोबारा से। अब बात आ जाती है यहाँ पर ड्रॉप डाउन, वी लुकअप विद ड्रॉप डाउन। देखें ड्रॉप डाउन में हमें ईजिली क्या बेनिफिट मिलता है। अब जैसे मुझे हेडिंग्स या कोड जिससे हम सर्च कर रहे हैं उसमें टाइप करना पड़ रहा है हमें, तब ये हमें डाटा सर्च कर रहा है। लेकिन हो सकता है अब हमें कोड के आइडिया नहीं हो कि भाई कौन कौन से कोड है, कहाँ तक के कोड हैं। तो इसके लिए आप अपने डाटाबेस में जब लार्ज डाटा हो आप ड्रॉप डाउन का यूज़ करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से ये होगा, आपको एंट्री करने की झंझट नहीं होगी और ऑल डाटा उस ड्रॉप में होगा। जैसे ड्रॉप डाउन इस तरह होते हैं, ये ऑप्शन ओपन हो रहे हैं जैसे यहाँ से इस तरह से ये नाम आ रहे हैं ऐसे। तो हम एक्सेल शीट में भी इसे बनाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा इसी में देखें जब ड्रॉप डाउन के लिए मैंने कोड हटाया है तो यहाँ इफ़ एरर का भी मसला शो हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा वी लुकअप की पूरी कंप्लीट मास्टर क्लास होगी, बहुत कुछ इसमें सब एक साथ सीखने को मिलने वाला है आपको। अब देखें एक प्रॉब्लम ये भी आती है, एक तो हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं अभी, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब जो पहले प्रॉब्लम आएगी आपके डाटा में वो देख लें। जब हम कोड इंटर नहीं करते हैं वी लुकअप लगाने के बाद, अब आप वो बेसिक लगा रहे हैं या मैच के साथ या सिंपल लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एरर रिटर्न करता है वी लुकअप। तो आप इसको डबल क्लिक करें और वी लुकअप से पहले इफ़ एरर वैल्यू इफ़ एरर की जगह पर ये पूरा वी लुकअप लगा दें। यानी सर इफ़ एरर टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन के बाद पूरा वैल्यू की जगह पे वी लुकअप और कॉमा लगाएंगे तो यहाँ वैल्यू इफ़ एरर आएगा। तो लास्ट में जहाँ फॉल्स ब्रैकेट क्लोज हुआ है वी लुकअप, यहाँ पर इफ़ एरर में आप जो भी एरर को किसी और टैक्स में या नंबर में आप शो करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं कि भाई एरर हो तो यहाँ ज़ीरो आ जाए। लेकिन हम चाह रहे हैं जब कोड हो तो डाटा शो, नहीं हो तो यहाँ ब्लैंक रखना, या फिर यहाँ पर ये मैसेज आ जाए प्लीज़ इंटर योर कोड, प्लीज़ इंटर आईडी या इंटर योर कोड। तो इस तरह से आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं एंटर। देखें यहाँ पर अभी आ गया, मैंने थोड़ा बड़ा ही मैसेज कर दिया तो आप वो एरर नहीं होगा। फिर एरर आपको क्या होगा, सब में यही आएगा कि कोड इंटर करें प्लीज़ आप, इस तरह से। अब मैं ऑल कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, हेडिंग के पास से डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें सही तरह विजिबल होंगे आपके पास। प्लीज़ इंटर योर कोड, कोड कहाँ होगा, यहाँ। तो कंट्रोल Z, अब डबल क्लिक, मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए, आप रख सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। मैं सिर्फ ब्लैंक रखना चाह रहा हूँ, ब्लैंक के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं हम, एंटर और फिर राइट फिल करेंगे तो ये हमारे पास सारे सेल ब्लैंक। अब जब कोड आएगा
तो डाटा सर्च होगा, कोड नहीं होगा तो एरर नहीं आएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब कोड के लिए हम क्या कर रहे थे, ड्रॉप डाउन बना रहे थे। ड्रॉप डाउन के लिए डेटा मेन्यू, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्ट होती है। लिस्ट आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा में, किसी भी फार्मूले के साथ, ज़रूरी नहीं है वो वी लुकअप ही के साथ यूज़ हो। अब हमारे पास लिस्ट ऑप्शन आ रहा है। लिस्ट में जब हम आएंगे तो ये कहेगा सोर्स। सोर्स में हमारे पास आईडी जो आ रही है ऑल सेलेक्ट और ओके। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अब आपको बार बार टाइप नहीं करना, आपको लाइट सा बॉर्डर देना है, यहाँ पे बॉर्डर कर लें ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि भाई यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनी हुई है, यहाँ से बॉर्डर कर सकते हैं आउटसाइड। अब जैसे ही आप सर्च करेंगे देखें उस आईडी का डाटा यहाँ मिल जाएगा आपको। तो इसमें बेनिफिट ये होता है, अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, जो भी ड्रॉप डाउन होगी उसमें अलाइन सेंटर वगैरह यूज़ कर लें आप। तो इसमें हमें फिर बार बार टाइप नहीं करना, या आईडी कितनी है कौन सी है हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें सर्च करना है। और अगर बहुत बड़ा डेटा होगा, जैसे 1000 की रिकॉर्ड हो सकती है एंट्रीज़ आपके पास, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कोड लिखना है, या सर्च करेंगे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें लिस्ट को। तो आपने फिर उसके अंदर वो टाइप करना है शुरू का वर्ड, तो उससे शुरू वाले जितने होंगे वो सब आ जाएंगे। तो आप इस तरह भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सर्चेबल भी होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑफिस 365 या प्लस वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या हो गया कवर, हमने वी लुकअप विथ मैच देख लिया, एरर हैंडलिंग कर ली, ड्रॉप डाउन देख लिया, अनसीक्वेंस मैच हेडिंग्स को देख लिया, एग्जिट मैच बेसिक वी लुकअप को देख लिया, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन हो गया, मैच हो गया, वी लुकअप विथ एरर हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन और जो मैं बताऊँगा वो है हमारे पास एरे। एरे के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से मुझे इसको एक मैं अलग राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और क्रिएट अ कॉपी में मैं इसको हटा देता हूँ। अब फर्ज कर लीजिए मेरे पास अनसीक्वेंस में तो मैच वी लुकअप लगा दिया हमने, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमें मैनुअल, अच्छा इसको हम इस तरह से भी कर लेते हैं कि मैं यहाँ से इसको यहाँ पे मूवेबल कर्सर से इधर ले आता हूँ। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस डाटा को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास जहाँ कॉलम यूज़ किया था वी लुकअप में, तो सीक्वेंस कॉलम था 2 3 4। अब अगर हमारे पास इस तरह कंडीशन बनती है कि हमारे पास कहीं और लोकेशन पे सर्च कर रहे हैं, अब अगर हम यहाँ कॉलम लगाएंगे तो इधर तो 2 कॉलम था, जब ऊपर सर्च कर रहे थे तो 2 कॉलम 3 कॉलम मैच हो गया। लेकिन इधर अगर हम कॉलम फंक्शन लगाएंगे तो सेवन है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए 2, और फिर बहुत सारे कॉलम है, फिर वही कि हम मैनुअल 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे, नहीं। इस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। एरे यूज़ करने के लिए क्या तरीका होता है, अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, बेसिक की तरफ चलते हैं दोबारा से। अब इसमें मैं क्या करूँगा, वही वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में सेल आ जाएगा जिससे लुकअप होगा, और टेबल एरे में फर्स्ट वही सिलेक्ट होता है जो लुकअप आईडी होती है आपकी, तो उधर ही से आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन सेलेक्ट करना है। और अब हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर वही कॉलम आ जाएगा। तो एक कॉलम के लिए तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट 2 लिख कर आप इंटर कर लें और फॉल्स कर दें यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जब बहुत सारे कॉलम होंगे 2 3 4 5 एब्सोल्यूट के बाद बार बार हमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए एरे करते हैं। एरे किस तरह से लगेगा, जहाँ 2 लिखा है हमने, अब हमें ये देखना है कि हमारे कॉलम कितने 2 3 4 5 हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की जगह कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में जहाँ करंट लगा रहे हैं वो कॉलम 2 है जिसका डाटा चाहिए, फिर कॉमा 3, फिर कॉमा 4, फिर कॉमा 5। समझ में आया, ये एरे तरीका होता है। इसमें फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब मल्टीपल कंडीशन एक साथ हमें अप्लाई करनी है तो कर्ली ब्रैकेट में लगाते हैं, और ये एरे के लिए यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट नेम 2, डिपार्टमेंट 3, सिटी 4 और सैलरी 5, ये अनदर लोकेशन पे सीक्वेंस के अंदर एरे का तरीका होता है। ठीक है, अनसीक्वेंस में फिर वही मैच ही लगेगा आपका। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एंटर। ऑफिस 365 से सिंपल इंटर करना है। अगर प्रीवियस वर्जन पे हैं आप 2016-13, तो उसमें फिर आपको
इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेल को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट के बाद F2 प्रेस करना है। F2 के बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है और सेम यही स्टेप से फार्मूला लगाना है। तो उसमें एरे अप्लाई करने के लिए F2 एडिट और फिर जहाँ तक उसको ड्रैग करना है वहाँ तक ड्रैग सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो ऑफिस 365 में सिंपल इंटर से ही अप्लाई हो जाता है। ड्रॉप डाउन बनी हुई है ऑलरेडी हमारी। अब देखें मैं कोई भी डाटा सर्च कर रहा हूँ, हमने क्या करा, हर दफ़ा जाकर मैनुअल उसमें कॉलम चेंज नहीं किया, एरे से हमारा ये काम आसानी से हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर हमारी फर्स्ट कॉलम आईडी है जिससे लुकअप कर रहे हैं, लेकिन इन केस अगर हम यहाँ से आईडी को सर्च नहीं कर रहे, हम नेम से सर्च कर रहे हैं, आईडी से नहीं, नेम से अगर हमसे कहा जाए डाटा को सर्च करना है, तो उस कंडीशन में फिर लुकअप हमारी नेम वैल्यू होगी, यानी टेक्स्ट नेम होगा, और हमारे पास जो कॉलम होगा फिर डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी जो भी है वो होगा हमारे पास। ठीक है जी, तो मैं हेडिंग्स को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो आपने फिर उसके लिए नेम को टारगेट करना होगा और जहाँ टेबल एरे होगी हमारी सोर्स में ऑल नेम। अब नेम जब वीलुकअप लगेगा तो फर्स्ट जब आईडी हम सर्च कर रहे थे तो सिलेक्ट टेबल एरे आईडी से था हमारा, और जब नेम से होगा यानी कोई और कॉलम से सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट जो टेबल एरे सिलेक्शन होगी उसी कॉलम की होगी स्टार्ट हमारी। अब हम यहाँ पर अगर बात करें वी लुकअप, तो अब लुकअप वैल्यू नेम है, नेम सेल, और फिर उसमें टेबल एरे अब फर्स्ट से सिलेक्ट नहीं होगा। अक्सर इस तरह की मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो अब हमारी जो लुकअप आईडी बनेगी वो बनेगी नेम से स्टार्ट टेबल एरे यानी। तो फिर अगर डिपार्टमेंट हमारे फर्स्ट लुकअप आईडी है तो स्टार्टिंग फिर होगी हमारी डिपार्टमेंट सेल से। तो ये तरीका होता है इसका लगाने का। फिर बाकी चीज़ें वही होंगी। अगर एरे लगाना है तो एरे आसान होता है, मैंने बता दिया। कॉलम हमारे कितने 2 हैं, कॉमा 3 हैं, कॉमा 4 हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा फॉल्स, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो इस तरह से फिर आप जो भी आपका लुकअप सेल होगा आईडी या नेम, वही टेबल एरे में फर्स्ट डेटाबेस का सिलेक्ट कॉलम होना चाहिए। ये इसमें समझाना था मुझे। ठीक है जी, अब हम अपनी दोबारा से इन आईडीज़ को ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हम कुछ चेंज करते हैं। चेंज अनदर शीट पे कैसे लगेगा, यानी ये तो इस शीट से इसी शीट पे लुकअप हो रहा है। अब फर्स्ट कर ले, मैं एक शीट ऐड कर लेता हूँ प्लस, और मुझे इस शीट पे अपनी एम्प्लॉई 2 की जो शीट है उससे डाटा को सर्च करना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, और तरीका वही होगा। आप अपनी रेंज को पहले इधर अगर आपने बनाना है और ज़्यादा कॉलम में ड्रॉप डाउन बनानी है, आप ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। डेटा में लिस्ट के लिए वही ऑप्शन है, सोर्स ऑल सेलेक्ट। अब जो भी आईडी हम सेलेक्ट करें उसका डाटा हमारे पास सर्च हो। जैसे बिलिंग वगैरह बना रहे हैं कोई सिस्टम, हम तो अपनी प्रोडक्ट्स आईडी इंटर कर ली, अब उस प्रोडक्ट आईडी का कस्टमर जो परचेज़ कर रहा है आईडी हमने सेलेक्ट करी, उसकी डिटेल आ जाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हम इक्वल वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू यही आ गई हमारे पास, कॉमा। अब टेबल एरे में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय पे जाएंगे, फिर डाटा को ऑल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कॉलम वही 1 और 2, 2 नेम का कॉलम है तो कॉमा यहाँ पर हम लगाएंगे 2। अब जब किसी और शीट पे जाते हैं हम अनदर शीट वी लुकअप पर लगाने के लिए, तो फिर हमारे पास फार्मूला बार में सारा डाटा शो हो रहा होता है। अब देखें एम्प्लॉय डेटा शीट, उसका नाम, और फिर क्या सिलेक्ट करें एम्प्लॉय डेटा शीट में, A1 से डेटा था हमारा कहाँ, E13 तक, तो वो रेंज यहाँ पर आ रही होगी। टेबल एरे की जगह कॉमा लगाएंगे तो वही आ जाएगा कॉलम इंडेक्स। तो सारा स्टेप आप यहीं कंप्लीट कर लें, आपको शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम 2 और फिर यहाँ पर लगा लें फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पे आ गया डाटा। तो अनदर शीट में ये तरीका इस तरह से आप लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट के लिए वही है कि हमें अगर राइट तक आगे बढ़ाना है इसको, तो इसको कॉलम वाइज फिक्स कर लें, टेबल एरे रेंज को फिक्स कर लें। अगर ड्रैग करना है तो ये चीज़ें फिर आप इस तरह से करेंगे। और कॉलम इसमें भी वही है, A1 2 कॉलम 2 3 4। तो यहाँ कॉलम फंक्शन भी लगा सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस बताया था, और यहाँ पर हमारा कॉलम फिक्स, और यहाँ पे हम कॉलम यूज़ कर लेते हैं अगर सीक्वेंस हेडिंग है, और अनसीक्वेंस में मैंने क्या बताया, मैच। अब हम इसको राइट और डाउन भी ड्रैग करेंगे तो हमारा डाटा सर्च हो जाएगा जितनी आईडीज़ हैं। ये तरीका होता है। और फिर अगर अनसीक्वेंस होगा तो मैंने क्या बताया है, इस तरह से फिर कॉलम की जगह आपको क्या करना है, मैच फार्मूला लगाना है। तो ये हो गया अनदर शीट पे लुकअप का तरीका।
अब अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेट मैच, अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है, ये तो सारी एग्जाम्पल में हमने फॉल्स कंडीशन यूज़ करी है। फॉल्स का मतलब होता है एक्सेट मैच। अब अगर हम अप्रॉक्सीमेट मैच की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच में एक टेबल मैंने बनाया है। यहाँ पर 85 से अबव और 85 के बराबर ए प्लस, 70 से 85 तक ए, 60 से 70 बी, 50 से 60 सी, 40 से 50 डी और 0 से 40 तक एफ वाले को प्रिंट करना है। अब ये मान लीजिए स्टूडेंट्स के टेस्ट के रिज़ल्ट हैं या फिर कोई ग्रेड है, उनके हिसाब से हमें उन्हें पॉइंट्स असाइन करना है कि कौन से ग्रेड की कैटेगरी में जाएंगे, या परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है उस हिसाब से हमें उनके रैंक बनाने हैं यहाँ पे, या फिर हमारे पास रैंक दिए हुए हैं तो उनकी पोजीशंस वगैरह के हिसाब से उनके ग्रेड डिफाइन करने हैं। तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच होता है। अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है? ग्रुप मैच। ग्रुप मैच क्या होता है? जैसे 85 अगर हम एक्सेट मैच करेंगे तो ए प्लस होगा, लेकिन 86 पे ए प्लस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि 85 पे ए और 85 से अबव पे जितने भी होंगे 90, 95, 100 उनका भी यहाँ पर ए प्लस होगा। तो वो होती है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी अपने से ऊपर की जितनी भी ग्रुप कंडीशन मिलेगी लास्ट वहाँ तक वही कंडीशन को प्रिंट करना है। जैसे 70 से 85 के दरमियान के जितने नंबर होंगे उसको यही चलाना है। तो ये होता है ग्रुप मैच करना। अब जब 85 मिल गया तो फिर उसको ये वाली कंडीशन दी जाएगी, और फिर उससे ऊपर कोई मैच नहीं मिला 100 तक मिसाल के तौर पे, तो फिर 100 तक ए प्लस। अगर 100 मिलता है उससे ऊपर, फिर जो 100 को दिया गया है वो उससे ऊपर वालों के लिए अप्लाई होगी। तो ये अप्रॉक्सीमेट मैच होता है। अब यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे ग्रेड कर देता हूँ इसको, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर ये टेबल बताया गया, ये टेबल है हमारे पास, इसको मैं स्पेस दे के अलग से थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके हिसाब से प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हमारे टेस्ट के नंबर हैं। तो हम इसको लुकअप वैल्यू में वही फर्स्ट नंबर सेल जिसकी मदद से हमें ग्रेड प्रिंट करना है, जितने नंबर होंगे उस हिसाब से इस टेबल से ग्रेड लिखे हुए हैं। टेबल एरे में अब इस डाटा को सिलेक्ट करना है, टेबल एरे दोनों नंबर कॉलम और ग्रेड दोनों कॉलम F4 करना है, क्योंकि ड्रैग होगा तो ये टेबल एरे नीचे नहीं आए, एब्सोल्यूट्स F4 से, और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, कॉलम फर्स्ट नंबर सेकंड ग्रेड। तो हमें यहाँ पे ग्रेड चाहिए, कॉलम आ जाएगा 2, लेकिन इधर एग्जिट मैच नहीं करेंगे। एग्जिट मैच मैंने अभी एग्जांपल प्रीवियस क्या दिए, जो आईडी है एग्जिट उसी का डाटा मैच करना है, तो वहाँ फॉल्स एग्जिट मैच लगेगा। लेकिन यहाँ ग्रुप मैच है कि 0 से लेके 40 तक के एफ वाले होने चाहिए, तो ये आता है अप्रॉक्सीमेट मैच ट्रू। ट्रू की जगह 1 और 0 की जगह एग्जिट मैच मैंने कहा है, आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और हम डबल क्लिक कर देंगे ऑल। देखें क्विकली अगर 1000 का डाटा भी होगा तो स्टूडेंट्स के ग्रेड इजीली आप प्रिंट कर सकते हैं, और ये मार्कशीट वगैरह में भी आप लगा सकते हैं। स्टार्ट में मैंने अभी समझा दिया था कहाँ कहाँ किन कंडीशंस में क्राइटेरिया में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था अप्रॉक्सीमेट मैच का एग्जाम्पल आपके लिए। अब हम चलेंगे नेम रेंज। नेम रेंज को समझ लेते हैं। नेम रेंज क्या काम करता है, वो भी बड़ा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए कमांड्स। जैसे मिसाल के तौर पे हमने इसी डाटा को एम्प्लॉय वाले कॉपी करा, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+V पेस्ट। अब मैं अगर यहाँ पर वही आईडी बनाता हूँ कोई भी और उससे डाटा को सर्च करता हूँ, तो हमें क्या करना होता है, VLOOKUP, सेल क्लिक, और फिर हमें रेंज में जाके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कॉमा कॉलम 2 करना है, फिर कॉमा फॉल्स करना है, तो यहाँ पे डाटा सर्च होता है इस तरह। अगर हम चाह रहे हैं कि ये हम जो टेबल एरे के लिए एम्प्लॉई आईडी डाटा पे गए, शीट पे, फिर सिलेक्शन बनाई, ये ना करना पड़े, तो हम फिर रेंज को डिफ़ाइन कर देते हैं। रेंज डिफ़ाइन से बेनिफिट ये होगा कि हम डायरेक्ट उसको यहाँ ही पे कॉल कर सकते हैं, हमें किसी शीट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये किस तरह से मुमकिन है, पहले देखते हैं नेम रेंज डिफ़ाइन कैसे होगी। आपने अपना डाटा जाना है, डाटा पे जाकर, तो नेम रेंज का बेनिफिट ये होगा, जो हम यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा शीट सेलेक्ट कर रहे हैं ये सिलेक्ट नहीं होगी। अब डिफ़ाइन के लिए ऑल सेलेक्ट करना है रेंज को, और यहाँ नेम बॉक्स ऑप्शन होगा आपका, इस पर अगर ये व्यू में जाएंगे और फार्मूला का चेक हटाएंगे तो शो नहीं होगा, आप व्यू से जाके इसको ऑन करेंगे। अगर इसको सिलेक्ट करके हम डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ, अब मैं इसको कर लेता हूँ EMP, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय डेटा, EMPDATA, एम्प्लॉय डेटा। आप कोई से भी नाम से डिफ़ाइन करके एंटर प्रेस करना है।
अब जो काम हमें यहाँ पे आके शीट 2 पे जाना था, सिलेक्ट करना था, ये नहीं करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ज़ीरो से हम कर लेते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरिया में। अब जो भी नाम आप देंगे डिफाइन नेम में वो इधर आपको लिखना है, या तो टाइप कर सकते हैं या फिर F3 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पेस्ट नेम का ऑप्शन आता है, जो डिफाइन होगी रेंज वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। F3 शॉर्टकट कीजिए और ओके। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। अब जब लार्ज डाटा होगा तो आपको एक बेनिफिट तो ये है कि आपने शीट पे जाके सेलेक्ट नहीं करना डाटा, और दूसरा लार्ज डाटा होगा तो फिर पूरी सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहीं से बस उस रेंज को डिफाइन किया हुआ होगा, ऐड करेंगे। अब कॉलम कौन सा है यहाँ पर जिसका रिजल्ट चाहिए एम्प्लॉय डेटा में, कॉलम 2 फॉल्स हो गया हमें बेनिफिट। इसमें एरे लगा लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। नहीं, कितना आराम से इजीली तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अनदर शीट से नेम रेंजेस से हमने डाटा को कॉल कर लिया इस तरह से। और भी सैम्पल में आप यूज़ कर सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ मैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वी लुकअप के ऑल जितने भी एग्जांपल्स यूज़फुल हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आपके लिए वर्क कर काम हो सकता है उनका, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेट मैच भी देख लिया हमने, नेम रेंजेस को भी हैंडल कर लिया यहाँ पे। अब एक और बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो इसी शीट पे भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर अनदर पे लगाना हो अनदर पे भी लगा सकते हैं। इसी शीट पे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कॉपी पेस्ट हेडिंग्स को, और लुकअप के लिए या तो टाइप कर लें ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर हम वही वी लुकअप आईडी में ये वाला सेल जिससे लुकअप होगा, टेबल एरे में हमने डिफाइन रेंज करी हुई है F3 जिसकी शॉर्टकट की बताई थी, या टाइप भी कर लें, डेटा की रेंज सेलेक्ट हो गई। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो इफ़ विथ वी लुकअप। अब हमारी कंडीशन ये है कि अगर हम कोई कोड इंटर करते हैं और अगर उसका डिपार्टमेंट होता है सेल्स तो उसको बोनस मिलेगा, और अनदर डिपार्टमेंट होगा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें क्राइटेरिया देखना है कि कौन एलिजिबल है कौन नॉट इनएलिजिबल है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे, और एग्जाम्पल को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ नेम नहीं होगा, यहाँ पे बोनस कंडीशन के लिए मैंने हेडिंग बोनस बना दी, और लुकअप आईडी यही सेल हो गया जिससे आईडी सर्च होगी, कॉमा टेबल एरे में EMP मैंने डिफाइन रेंज करी हुई थी, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स हमारे पास कौन सा होगा, सैलरी डिपार्टमेंट। तो कॉलम 1 2 3 यहाँ पे मैनुअल कर लेते हैं। इसके तरीके मैंने और भी इसी वीडियो में पहले समझा दिए हैं आपको। और यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। अब वी लुकअप अपना काम क्या करेगा, मैं जो भी आईडी दूंगा तो उसमें डिपार्टमेंट बना देगा। अब मैंने आपसे डिपार्टमेंट सेल्स का कहा था कि सेल्स जो होगा डिपार्टमेंट उनको बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर वो कंडीशन हमें चाहिए बोनस या नो बोनस, तो हम इसमें अब जैसे 103 पे सेल्स डिपार्टमेंट के हैं ये एम्प्लॉय, तो अब अगर इनका डिपार्टमेंट सेल है तो इनको हमें क्या शो करना है यहाँ पे, बोनस। तो हम इसको F2 करेंगे एडिट, और वी लुकअप के साथ हम लगाएंगे इफ़ के साथ लॉजिकल के अंदर पूरा ये वी लुकअप लगेगा। वी लुकअप में हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है सेल्स इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू गिव बोनस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो नो बोनस। तो इस तरह वी लुकअप और इफ़ की कंडीशंस को भी हम साथ मैच कर सकते हैं। गिव बोनस यानी बोनस इनको मिलना चाहिए। अब मैं कोई और आईडी दूंगा जिनका सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे नो बोनस। अब जैसे यहाँ पर 108 पर सेल्स डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा गिव बोनस। तो ये एक तरीका होगा इफ़ और वी लुकअप को कंबाइन यूज़ करने का। अगर टैक्स के साथ हमें वी लुकअप को यूज़ करना है या कॉन्केटिनेट करना है तो उसके लिए फिर हम लगाते हैं यहाँ पर
एग्जाम्पल आईडी हम इंटर कर रहे हैं कोई भी, तो जो भी उस आईडी का नेम है वो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, एम्प्लॉय नेम और फिर उसका नाम एम्प्लॉय का। तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में मैं टाइप कर दूंगा एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाने से पहले कॉलन देंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा और एंड परसेंट, और फिर सिंपल वही वीलुकअप लगाएंगे इस तरह से। तो ये कॉनकैटिनेट कहलाता है। टेबल एरे में वही EMP रेंज डिफाइन करी हुई है, कॉमा कॉलम 2 है नेम का और फॉल्स। तो जो भी आईडी आप लिखेंगे उसके साथ कोई टैक्स प्रिंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम बिलाल अहमद, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस NA के साथ वीलुकअप लगाना है। इसमें कुछ मास्टर लिस्ट है हमारे पास आईडीज़ एम्प्लॉय की, और कुछ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ पर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि मास्टर के अंदर हम अलग एक सेल में देखना चाह रहे हैं कौन से पर्सन फाउंड हैं और कौन से मिसिंग है मास्टर लिस्ट के अंदर। तो हम इस तरह फार्मूला लगाएंगे अपने। तो फर्स्ट सेल में हम यहाँ पर इक्वल वीलुकअप इस NA के साथ लगाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में आ जाएगा यहाँ पर लुकअप आईडी, और इफ़ फंक्शन भी इसके साथ अप्लाई कर लेते हैं। ऑल डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स होंगे, F4। अब 1 कॉलम क्योंकि सिलेक्ट किया है कॉमा, तो लुकअप इंडेक्स कॉलम 1 ही रहेगा और यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, वीलुकअप का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे इस NA का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा तो वैल्यू इफ़ ट्रू में यहाँ पर मिसिंग, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो फाउंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो फाउंड होंगे रिकॉर्ड वो शो हो जाएंगे, और जो मिसिंग होंगे उनके साथ मिसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा इस NA इफ़ और वीलुकअप के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैटेगरी मैपिंग वीलुकअप में क्या होता है, किस तरह से। अब एक हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे B कैटेगरी है। अब इसके अंदर जो भी हम एंट्री शीट होगी हमारी, उस पर हमारे पास जो भी नेम एंटर करें तो उसकी कैटेगरी यहाँ पर आनी चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए भी हम डाटा में जाएंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, सोर्स मैपिंग में ऑल नेम। अब ऑटोमेटिकली जो भी हम यहाँ से कैटेगरी एंट्री कर रहे हैं अपनी, उसकी जो कैटेगरी होगी मैच वो यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए भी वीलुकअप आईडी सेलेक्ट करेंगे, नेम सॉरी प्रोडक्ट, कॉमा टेबल एरे में मैपिंग टेबल का ऑल डेटा, F4 कॉमा कॉलम 2 प्रोडक्ट 1 और कैटेगरी 2, और फिर यहाँ पर फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमें ड्रॉप डाउन के अंदर कैटेगरी वाइज डिस्काउंट वगैरह कलेक्ट करने, तो वहाँ पर हम इस तरह मैप कैटेगरी को देखते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह आपकी एंट्री होंगी उसकी जो कैटेगरी होगी वो आपके साथ साथ ऐड होती रहेगी सेल में। अब सबसे मेन ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये ज़्यादातर बैंक के अंदर कस्टमर के मल्टीपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, या फिर एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन हो, स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्स के अंदर एडमिशन हो, या प्रोडक्ट के मल्टीपल सप्लायर हो, तो वहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, वीलुकअप विद डुप्लीकेट। अब जैसे आईडी सेम है 101 101 101, लेकिन 10 आईडी की अगर रिकॉर्ड की बात करें, नाम भी सेम है लेकिन डिपार्टमेंट इनके चेंज आ रहे हैं, तो मुझे इनके सारे डिपार्टमेंट के जो कनेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड्स को सर्च करना है। तो यहाँ पर फिर हम वीलुकअप से अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आके वीलुकअप जो होता है वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए या तो फिर हमें हेल्पर कॉलम एक जनरेट करना पड़ता है, या फिर इस कंडीशन में हम इंडेक्स, मैच, रॉ और स्मॉल फंक्शन को एडवांस लेवल पे थोड़ा यूज़ करके इस तरह की कंडीशनों में हम यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं बैंक के, तो उनके काफ़ी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड आते हैं जब इंपोर्ट किया जाता है डाटा एक्सेल में, तो उनको एनालाइज करना होता है।
अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन्स को डेट के हिसाब से, ट्रांजेक्शन आईडी के हिसाब से नेम सेम होता है, कॉन्टेक्ट सेम होता है, उसको बेस करते हुए। इसी तरह हमारे पास एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हैं तो उस नाम को देखते हुए उसके जो कोर्सेज रिकॉर्ड होंगे या उसका जनरल रजिस्टर्ड नंबर होगा उससे उस रिकॉर्ड को निकालेंगे, या प्रोडक्ट के मल्टीपल सप्लायर्स होंगे उस प्रोडक्ट की बेस करते हुए जो सप्लायर की लिस्ट होगी जिनको हमने सेल किया है वो रिकॉर्ड को हम चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर इसका ये एग्जांपल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका। अब हम यहाँ से आईडी ले लेते हैं। आईडी लेने के साथ हम यहाँ से कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल वी। अब डुप्लीकेट कंडीशन अगर हम इंडेक्स मैच से इस कैलकुलेशन को यूज़ करें। अब आईडी हम 101 देखना चाहते हैं। आईडी के लिए हम यहाँ पे आईडी इंटर करेंगे और यहाँ पर हम इंडेक्स लगाएंगे, और नेम भी चाहिए तो नेम से सिलेक्शन बनेगी। अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो सिर्फ डिपार्टमेंट से आप सिलेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं और F4 कर रहे हैं 2 दफ़ा, रो वाइज एब्सोल्यूट। फिर कॉमा लगाएंगे, स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन, उसके साथ आ जाएगा इफ़ ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम आईडी F4 बराबर है आईडी सेल जिसमें हम आईडी इंटर कर रहे हैं, इसे भी F4 कर देंगे, कॉमा। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी जो डुप्लीकेट होंगी वो रॉ निकालने के लिए रॉ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल आईडी डेटा सिलेक्ट F4 अगेन आईडी रॉ ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे रॉ फर्स्ट सेल डेटाबेस का जहाँ से आईडी स्टार्ट हो रही है, इसको सिलेक्ट करना है और इसे भी F4 करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू इफ़ ट्रू में हम +1 के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे रॉ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट रॉ जो आ रही है इसे ऑल इंटायर सिलेक्ट, ये रेफरेंस यहाँ पर आएगा। फिर रॉ क्लोज, स्मॉल क्लोज, इंडेक्स क्लोज, एक्स्ट्रा ड्रैग से अगर एरर रिटर्न होगा तो यहाँ पर इफ़ एरर, और यहाँ पे लास्ट में वैल्यू इफ़ एरर की जगह 2 इन्वर्टेड कॉमा और एंटर। डबल क्लिक एडिट, रेफरेंस में फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट होगा बी और रो वाइज फ्लैग एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ सेलेक्ट करें तो सिंगल कॉलम का रेफरेंस देना है पहले। जब हम इसको रो वाइज फिक्स करेंगे और राइट फिल करेंगे तो कॉलम से ये इधर शिफ्ट होगा लेकिन रो वाइज ड्रैग नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट बी कॉलम इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद यूज़ करके F4 2 दफ़ा करना है, रो वाइज फिक्स, रो से पहले डॉलर आ रहा है। बाकी फार्मूला कंप्लीट ऐसे ही होगा और यहाँ एंटर करेंगे। अब डाउन ड्रैग से एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड हो सभी आ जाए, तो यहाँ पर एरर रिटर्न होगा। 101 की आईडी अगर हम चेक करें तो नाम सेम है, डिपार्टमेंट चेंज है, तो हम यहाँ राइट फिल करेंगे तो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पर हम इफ़ एरर के लिए लगा देंगे कॉमा, एंड में हमारे पास 2 इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल डुप्लीकेट वी लुकअप कंडीशन के लिए हम फिर इस तरह इंडेक्स और स्मॉल और रॉ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे 102 को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही मैं 102 सेलेक्ट करूँगा तो इनकी जो डुप्लीकेट एंट्री होगी वो भी इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह फ़िल्टर फंक्शन ऑफिस 365 में होता है, उससे रिलेटेड जो भी कनेक्शन का डाटा होगा ऑल अंदर वो सारा फ़िल्टर हो रहा है। तो ये वहाँ के लिए भी आप एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं जो ऑफिस 365 यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक तरीका है इसका, वी लुकअप डुप्लीकेट अगर हमें हैंडल करनी है तो इस तरह से फार्मूलों को यूज़ किया जा सकता है। वी लुकअप अनदर वर्कबुक में कैसे यूज़ होगा, आपकी वो वर्कबुक ओपन होनी चाहिए। अब जैसे एक करंट फाइल आ रही है हमारी और एक मेरे पास जो मुझे लुकअप करनी है वो इस आईडी से सैलरीज उठानी है मुझे इस वर्कबुक से, तो यहाँ पर हम इसी तरह वी लुकअप अनदर वर्कबुक में भी काम कर सकता है। आईडी सेलेक्ट करनी है कॉमा और फिर आपने अपनी दूसरी वर्कबुक पे जाकर डाटा सेलेक्ट करना है ऑल F4। अब यहाँ अगर हम चेक करें तो देखें जब वर्कबुक सेलेक्ट होगी तो इस तरह से वर्कबुक का पूरा एड्रेस जो होगा आपका वो लिखा हुआ होगा, यानी सेव जिस नाम से वर्कबुक होगी। उसके बाद हमने क्या करा है, रेंज को सिलेक्ट। अभी एम्प्लॉय डेटा मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था तो इसलिए इसने रेंज उठा ली एम्प्लॉय डेटा। अगर आपने रेंज डिफ़ाइन नहीं की होगी तो F4 प्रेस करना है और उसके बाद कॉलम 4 के अंदर सैलरी है हमारी ID 1 2 3 4, तो अनदर वर्कबुक में भी वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। एंटर और ड्रैग। देखें अब करंट फाइल में मैंने यहाँ से अपनी सैलरीज उठा ली ओपन वर्कबुक से।
वी लुकअप हेल्पर कॉलम में किस तरह से यूज़ होगा, और इसके साथ अगर लेफ़्ट साइड लुकअप करना हो तो वो भी इसी एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। अब हेल्पर कॉलम वैसे तो हम स्टार्ट में बनाते हैं और वी लुकअप राइट से लेफ़्ट लुकअप करता है, ठीक है जी। अब अगर हमें लेफ़्ट साइड को लुकअप करना होगा और हेल्पर कॉलम हम यहाँ बनाएंगे, तो उसकी ट्रिक भी मैं इसी के साथ कवर करूँगा। फर्स्ट हेल्पर कॉलम के लिए हमें क्या करना है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए, एप्पल स्मॉल लार्ज, फिर बनाना स्मॉल लार्ज, ऑरेंज स्मॉल। अब ये दो कैटेगरीज़ हैं, तो हेल्पर कॉलम के लिए हम इनको कॉन्केटिनेट करेंगे कि हमें अगर एप्पल स्मॉल चाहिए या एप्पल लार्ज के रेट चाहिए, तो वो हम कॉन्केटिनेट से निकालेंगे, क्योंकि ये टू वैल्यू के हिसाब से लुकअप होगा। फर्स्ट और सेम है लेकिन दूसरा क्राइटेरिया चेंज है। तो हम कॉन्केटिनेट के लिए पहले फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम एंड परसेंट लगाएंगे, और एंड परसेंट लगाते हुए जो स्पेस देनी है, जो इन्वर्टेड कॉमा बता रहा हूँ इसी तरह से आएगा, वरना ये फार्मूला नहीं लगेगा। एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए सब। और फिर यहाँ पर मैं स्पेस दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर स्पेस माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के बाद फिर स्पेस एंड परसेंट, और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सेकंड, एंटर। तो ये इस तरह से हेल्पर कॉलम में कॉन्केटिनेट करेंगे दोनों को, और फिर एंटर के बाद सेल के एंड पर ड्रैग कर्सर से नीचे ड्रैग हो जाएगा। हेडिंग बनानी है तो हेल्पर की हेडिंग दे सकते हैं आप। अब अगर हम यहाँ से इसको, मैं थोड़ा सा जूम को कम कर रहा हूँ, अब मैं अगर यहाँ से इसको लुकअप करूँ टू ड्रॉप डाउन के साथ, तो इसके लिए फिर वही ड्रॉप डाउन बनाएंगे, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सोर्स ऑल कॉमा, उसके साथ सेकंड में लिस्ट सोर्स सेकंड ऑल, ओके। अब ये दो अलग अलग ड्रॉप डाउन हमारी रेडी हो गई। यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर्स कर लेता हूँ। फर्स्ट आएंगे यहाँ से एप्पल, अब इसमें कौन सा एप्पल, स्मॉल या लार्ज, तो स्मॉल या लार्ज ये आ गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे उसकी प्राइस लुकअप करनी है। अब हेल्पर कॉलम की प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास आ रहा है राइट, तो वी लुकअप लगाएंगे हम, इक्वल वी लुकअप। वैसे ये फंक्शन इस कंडीशन में इंडेक्स मैच आसानी से काम कर सकता है आपका, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट साइड राइट से लेफ़्ट साइड लुकअप, और 365 में एक्स लुकअप भी हम लगा सकते हैं इसके लिए। तो फ़िलहाल हम वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं, ये ऑल वर्जन में अवेलेबल होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हुए। प्लस डाउनलोड भी मैंने कहा है, इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके लाजमी बताएं, और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में शेयर भी लाजमी करें, और फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस और देखने को मिलती रहे आपको। फर्स्ट हमने जो लुकअप वन वैल्यू थी, नेम हमारा, वो सिलेक्ट करा हमने, सेम उसी तरह जो मैंने बताया था, यहाँ हेल्पर कॉलम में कॉन्केटिनेट किया हमने, स्पेस दिया, फिर वहाँ पर एंड परसेंट लगाया, फिर स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस माइनस, फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस एंड परसेंट। उसके बाद आ जाएगा कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे अब ज़ाहिर है मैंने बताया है कि हमें राइट लुकअप करना है, तो अब इसमें सिंपल वी लुकअप तो नहीं लगेगा टेबल एरे में। अगर हेल्पर कॉलम स्टार्ट में बनाते तो फर्स्ट हेल्पर कॉलम को सिलेक्ट करते हुए लुकअप कर सकते थे, कॉलम नंबर, फिर हेल्पर वन, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाता हमारा प्राइस कॉलम जो चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चूज़ फंक्शन देंगे, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में टाइप करेंगे 1, 2 कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू 1 हमारा हेल्पर कॉलम होगा, ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा, और वैल्यू 2 जो होगी वो होगा हमारा प्राइस कॉलम, और फिर यहाँ पर चूज़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, तो यहाँ पर वी लुकअप आएगा कॉलम इंडेक्स, तो 1 हेल्पर और सेकंड प्राइस कॉलम 2, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 और फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ पे हमने सेकंड सेल तो क्लिक करा नहीं,
ये वाला जो सेकंड ड्रॉप डाउन सेल है हमारा, ठीक है जी, इसको भी क्लिक करना है और एंटर हो गया। अब यहाँ पे जो भी कैटेगरी की लार्ज, तो लार्ज के प्राइस आ गए। अब मैं कुछ और सिलेक्ट करूँगा, ऑरेंज, ऑरेंज स्मॉल में हमारे पास स्मॉल आ गया, ये आ गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्मॉल, और लार्ज ये आ गया प्राइस उसके। तो हेल्पर कॉलम के साथ यूज़ कर किस तरह कर सकते हैं वो हमने देख लिया, और प्लस 2 ड्रॉप डाउन के साथ कॉन्केटिनेट और राइट साइड लुकअप भी हमने इसमें कवर कर लिया। एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक हुए जो अक्सर फार्मूला लगाते हुए हमारे सामने आती है और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हेडिंग को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल-C कॉपी, कंट्रोल-V पेस्ट। अब इसमें नेम से लुकअप करना है हमें डाटा को, ठीक है जी, नेम से लुकअप करना है। डिपार्टमेंट में वी लुकअप लगा देंगे हम, लुकअप वैल्यू नेम और कॉमा, फर्स्ट स्टार्ट लुकअप कॉलम भी नेम ही होगा और ऑल कॉलम सेलेक्ट। अब मैंने डिफाइन रेंज किया हुआ था, एम्प्लॉय डेटा वही आ रहा है मेरे पास, कॉलम आ जाएगा डिपार्टमेंट कॉलम नेम 1, डिपार्टमेंट कॉलम 2, और फिर यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे, अब देखें डिफाइन रेंज मैंने की हुई है, या आपके डायरेक्ट आपने सेल सेलेक्ट किए हुए होंगे जो सेल एड्रेस रेंज आ रही होगी। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं है तो एन एरर आ रहा है, वो बताया था मैंने, और इसका हैंडल किस तरह से होगा इसी वीडियो में मैंने स्टार्ट में बताया। अब मैं अगर यहाँ पर लुकअप के लिए नाम दे देता हूँ बिलाल अहमद, तो यहाँ पर हम चेक करें बिलाल अहमद और यहाँ पर चेक करें, तकरीबन सेम है दोनों, लेकिन फिर डाटा लुकअप क्यों नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अक्सर डेटा एंट्री करते वक्त अगर कोई या डाटा हमारे पास आता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी होती है जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होती और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मुझे पता है लेकिन आपको शायद नहीं पता हो, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ये नाम बिल्कुल एक्सेट रखा है प्रॉपर, कोई भी सेल को अगर देखना हो मैच करके तो हम इसको मैच करने के लिए बराबर ही कर सकते हैं उस सेल के साथ, फॉल्स। अगर ये बराबर होगा बिलाल अहमद के, तो ट्रू लिखा हुआ आना चाहिए। तो गलती कहाँ है, गलती मैंने जो लिखा है यहाँ उसमें नहीं है, जो मेरे पास डेटाबेस आया है उसके अंदर है। इसको कैसे पकड़ेंगे, अब हम यहाँ डबल क्लिक करें तो आप चेक करेंगे सेल के एंड में स्पेस बनी हुई आ रही है। ये इसी के अंदर नहीं, और भी बहुत से फार्मूलों में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं तो वो सेल में शो नहीं हो रही होती, लेकिन उसका एक कैरेक्टर मौजूद होता है ज़ीरो स्पेस का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी एक करैक्टर है स्पेस, तो इस तरह से फार्मूला भी उसको रीड करेगा। अब देखें मैंने तो यहाँ सही लिखा है, तो मैं भी फिर इस तरह से स्पेस दे के लिखूँ, लेकिन मुझे अब ये कैसे कंफर्म होगा किस सेल में एक्स्ट्रा स्पेस है, किस सेल में बिल्कुल फिक्स रखी हुई है टैक्स वैल्यू एक्स्ट्रा स्पेस के बगैर, एंटर। तब इसमें तो मैंने पकड़ लिया है इसको, तो एक्स्ट्रा स्पेस थी और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट स्पेस दे के निकाली, लेकिन हर सेल में क्या इसी तरह चेक करता रहूँगा स्पेस दे देकर, और जिसमें नहीं होगा फिर उसमें स्पेस ख़त्म भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं स्पेस रिमूव करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। अगर आपके लिखने में प्रॉब्लम है कि भाई कहीं एक्स्ट्रा स्पेस हो सकती है नहीं हो सकती, तो आप लुकअप वैल्यू की जगह पे ट्रिम फंक्शन लगाएंगे। और अगर आपका डेटा जो टेबल एरे में सिलेक्ट करते हैं उधर डाउट है कि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस हो सकती हैं, तो आप जो डेटाबेस की रेंज होगी वहाँ पे टेबल एरे की जगह पर ट्रिम फंक्शन लगाएंगे। ट्रिम फंक्शन जहाँ भी सेल में या डेटा कॉलम्स के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस होंगी उनको क्लियर कर देता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको एम्प्लॉय डेटा जो रेंज डिफाइन करी थी उसके साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब अगर कहीं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं भी है और आपका सिंपल टैक्स है तब भी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, देखें IT, ठीक है जी। और इसी तरह से आप राइट फिल कर लिएगा, यहाँ से इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे $, कॉलम से पहले, और राइट फिल कर लेते हैं, डबल क्लिक, इधर हम कॉलम कर देंगे 3। अब जो भी नाम एंटर करेंगे अगर उसमें स्पेस होगी नहीं होगी तो ये इशू भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है नेस्टेड वी लुकअप, यानी वी लुकअप के साथ वी लुकअप कैसे लगेगा। प्रोडक्ट टेबल है, उसमें अगर हमारे पास प्रोडक्ट नेम है कोई भी, हम एक सेल में नेम टाइप कर लेते हैं मिसाल के तौर पे पेन, उस लुकअप का हमें कैटेगरी दी हुई है उस लुकअप की, और फिर उस डिस्काउंट टेबल से मेन उस कैटेगरी का डिस्काउंट निकालना है।
तो इसके लिए हमने एक सेल में प्रोडक्ट नेम टाइप कर लिया। अब इसके लिए नेस्टेड वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और अगेन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, डबल वी लुकअप लगेगा। अब वी लुकअप के साथ एक ब्रैकेट यहाँ है और फिर उसके अंदर हमने ये वाला वी लुकअप ऑन करा। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, ऑल डेटा यहाँ से सिलेक्ट होगा इसका, और फिर कॉमा हमें इसकी क्या करना है, कैटेगरी उठानी है। तो कॉलम 2 जो होगा वो इसकी हो जाएगी कैटेगरी, कॉमा, और फिर यहाँ पर अच्छा पहले पैन सिलेक्ट होगा, सॉरी, यहाँ पर हमने डबल वी लुकअप लगा के जो सेकंड वी लुकअप ब्रैकेट ओपन है उसमें लुकअप वैल्यू में पैन आएगा, फिर टेबल एरे में ये दोनों कॉलम आएंगे, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स की जगह कैटेगरी देखनी है हमें, 2 आ जाएगी कैटेगरी और यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। एक वी लुकअप हमारा लुकअप वैल्यू में ये हो गया जो कैटेगरी देख रहा है। और फिर जब कैटेगरी देख लेगा तो सेकंड फिर ये वाला वी लुकअप जो ब्रैकेट ओपन था इस पर वर्क होगा। टेबल एरे इसका क्या है, लुकअप, ये वाला वी लुकअप क्या करेगा, कैटेगरी फाइंड, वो रिटर्न करेगा फर्स्ट वाले वी लुकअप को लुकअप वैल्यू की जगह, फिर कॉमा टेबल एरे में आ जाएगा अब ये वाला टेबल, इसमें कॉलम इंडेक्स डिस्काउंट उठाना है तो कॉलम कॉमा के बाद आ जाएगा 2 और फिर कॉमा फॉल्स और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5%। अगर ये परसेंट में सही आंसर नहीं आ रहा तो कॉमा या परसेंट के लिए यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। अब जो भी आप कैटेगरी, एक मैंने एक छोटे सी रॉ में डेटा है उसमें एक सैम्पल दिया है, आप लार्ज डाटा पे लगाएं, अप्लाई करें, कोई टेंशन कोई डाउट नहीं है, ये फार्मूला इसी तरह से वर्क करेगा आराम से। लास्ट एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था वो सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं कवर आपको। अब आ जाएगा वी लुकअप फ्रॉम मल्टीपल टेबल से लुकअप करना डाटा। मल्टीपल टेबल या मल्टीपल शीट्स भी हो सकती हैं। अब मैं इधर एक हेडिंग्स कोई से भी टेबल की इंसर्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास अलग अलग शीट्स पे डाटा है। अब 1 से 5 इधर डेटा है, 106 इधर है, 11 से 15 इधर है, और हम चाह रहे हैं कि जो कोड हम इंटर करें वो जिस शीट पे या टेबल में हो उसका डाटा यहाँ पे लुकअप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मल्टीपल टेबल को लुकअप करने के लिए इफ़ एरर करेंगे और यहाँ पर वी लुकअप लगेगा। लुकअप वैल्यू, अच्छा लुकअप वैल्यू तो हम यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ़ एरर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू यहाँ पर इंटर होगी, इसको सिलेक्ट करेंगे टेबल एरे में ऑल फर्स्ट डाटा ये वाला, कॉलम इंडेक्स नेम है, हम यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम फॉल्स कर देंगे इसको। अब ये एरे है तो मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से कंटिन्यू कर लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट, कॉलम हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 4 तक है तकरीबन, कर्ली ब्रैकेट और वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज। अब अगर इस डाटा में नहीं मिलेगा वो कोड नंबर, अगर हम ऊपर का कोड 100 लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये अभी की वी लुकअप एरर रिटर्न करेगा। और वी लुकअप इफ़ एरर इसीलिए लगाया है, अगर एरर रिटर्न हो वैल्यू की जगह तो इसकी वैल्यू इफ़ एरर क्या होनी चाहिए, हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ़ एरर में फिर इस वाले टेबल को लुकअप करें, यानी एक इस वाले टेबल ने एरर दिया तो वैल्यू इफ़ एरर में ये वाले टेबल को लुकअप करो। तो इसके लिए भी हम सेम यही वी लुकअप लगाएंगे, लेकिन सिलेक्शन क्या होगी हमारी यह वाली। तो हम इसको दोबारा लगाने से बेहतर है कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, कॉमा के बाद Ctrl+V, लुकअप यही आईडी होगी। अब यहाँ सिर्फ इसको चेंज करना है और ये वाला रेफरेंस देना है बस। अब ये तो हो गया 2, लेकिन अभी हमारे पास तीसरा टेबल भी बाकी है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ तो वैल्यू इफ एरर ख़त्म हो गई, तो अब इसकी जगह हम एक और इफ़ एरर लगा लेंगे। ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब ये पूरा 2 वाला वी लुकअप इफ़ एरर के साथ आ गया। अब अगर इन दोनों ने भी एरर दिया तो ये वाला इफ़ एरर क्या काम करेगा, यहाँ पे पहले इस वाले इफ़ एरर का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम यहाँ पे डबल वी लुकअप की जगह पे, और फिर कॉमा के बाद ये वाला इफ़ एरर जो फर्स्ट लगा हुआ है ये ऑन हो गया वैल्यू इफ़ एरर में, तो तीसरा वी लुकअप टेबल करना है, Ctrl+V कॉपी हुआ है बस पेस्ट, और इस दफ़ा हम रेंज सिलेक्शन जो होगी वो अपनी तीसरी शीट या तीसरे टेबल की देंगे बस।
अगर आपका चौथा इफ़ एरर हुआ तो फिर एक और इफ़ एरर, और इसी तरह से फिर यहाँ पे इस वाले इफ़ एरर का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा के बाद तीसरा जो इफ़ एरर है उसके लिए चौथा टेबल जो होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब आईडी हम कोई सी भी इंटर करेंगे तो हर टेबल से लुकअप हो जाएगा। अब ये देखें टेबल कौन सा है, 2 है, इब्राहिम फाइनेंस सेवेंस। अब मैं अगर इस वाले टेबल का कोई आईडी कोड लिखता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी टेबल में, तो अभी यहाँ से आ गया ये। इसी तरह अगर मैं लास्ट वाले की कोई वैल्यू लिखता हूँ 115, तो ये लास्ट वाले की जो आईडी से डेटा होगा वो लुकअप हो गया। तो ये तरीका होता है मल्टीपल वी लुकअप के साथ टेबल को सर्च करना। तो वी लुकअप की ये मास्टर ब्लास्टर क्लास कैसी लगी आपको? थोड़ी वीडियो मैंने स्टार्ट में कहा था लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ कहीं ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के पूरी अगर कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो इससे अलावा मैं नहीं समझता कोई और वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर और इससे ज़्यादा आपको मिलेगा कुछ। तो ये वीडियो आप कंप्लीट पूरी देख लेते हैं अगर, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं वीडियो की फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद, तो आप कंप्लीट एक्सपर्ट बन सकते हैं। और फिर कुछ अपने माइंड से भी इसको अप्लाई करने का सोचिएगा, कैसे हम इसको कॉन्सेप्ट देने का होता है। सारी चीज़ें मैंने जिन जिन तरीक़ों से वी लुकअप लगाया जा सकता है प्रोफेशनल और प्रैक्टिकली, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं इस वीडियो में, प्रैक्टिकल करके साथ लाइव दिखाया है आपको। तो आपके स्किल्स में इजाफा हुआ होगा उम्मीद करता हूँ, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन वगैरह सही थी, ओके का मैसेज ज़रूर करें कमेंट के अंदर। कोई फीडबैक हो अपनी राय ज़रूर दिया करें, कमेंट लाजमी करके बताया करें। और वीडियो क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाता है, तो थोड़ा सा कुछ लाइक का ही सिर्फ कहा जाता है, और तो आपसे कुछ नहीं कहा जाता। वीडियो को लाइक भी कर दें, और शेयर करना तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, तो ज़ाहिर है वो आप नहीं करिएगा। अगर मसला हो जाता है तो, नहीं होता तो वो भी करके देख लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ रह गया तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइएगा कि वी लुकअप ये वाली आपने ऑप्शन कवर नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में चलें वो भी हो जाएगा। फिर मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में 3 चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में भी दिखाई थी वी लुकअप के साथ, वो सभी मैंने इसके अंदर आपको समझा दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। कंप्लीट एक्सेल जो 1 घंटे में सिखाते हैं, तो ये 1 घंटे में तो सिर्फ वी लुकअप हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा एक्सेल कैसे सिखा देते हैं, या फिर एडवांस एक्सेल। तो आप उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कमेंट करके आइडिया दे दिएगा, ताकि इस तरह का कुछ मैं भी व्यंजन निकालूं। लेकिन मैं नहीं, इस तरह नहीं करना चाहता, ना मेरा इस तरह का माइंड है। मैं चाहता हूँ जो भी है वो सीखें, अच्छी तरह से सीखें। सिर्फ मैं व्यूज़ के लिए नहीं करता हूँ, एक अच्छी एजुकेशन आपको हासिल होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश खैर यही होती है, बाकी और का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।